पंकज श्रीवास्तव, ये तो डेमोक्रेसी है ना, आपकी पार्टी में भी ऐसी बड़ी डेमोक्रेसी है। राजस्थान से लेकर अलग अलग राज्यों में इस तरीके के बड़े उदाहरण ले लीजिए, खुलकर आते हैं, बात करते हैं, खींचतान नजर आती है आपस में। लेकिन यहां तो खींचतान जैसे क्या कोई बात इनकी पार्टी से निकलकर सामने आई है, या सब कुछ बस एक राजनीतिक पहलू से देखा और समझा जा रहा है? कह रहे हैं ना रोहित अग्रवाल की एक रेगुलर मीटिंग है और हम तो समीक्षा कर रहे हैं। विपक्ष तो समीक्षा भी नहीं करता, हार जाता है तो। न 2014 में की समीक्षा, न 2019 में की, और की होती तो 2024 में बड़े दमखम के साथ वायदे करते थे, बातें करते थे, कम से कम उसका रिजल्ट तो नजर आता। तो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट तो आप दूसरी पार्टी में भी करते होंगे। पूर्णिमा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विषय क्या है और आपका प्रश्न क्या है। अब आरएलडी के हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं कुछ महीने पहले ही अभी उधर गए हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। अब तो वो भूल ही गए हैं कि जो लीगल गारंटी है किसानों की एमएसपी की, उस पर भी वो कभी आंदोलन कर रहे थे। खैर वो टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी ये है कि अगर आप सचमुच एक रेगुलर मीटिंग है तो आपने ये शो क्यों किया, क्यों बुलाया हमें? हमारा समय फालतू तो है नहीं। आपने बुलाया तो यही सोच के बुलाया होगा कि कोई महत्वपूर्ण बात है। हमने नहीं कहा महत्वपूर्ण बात है, आपने तय किया। या आपके एडिटोरियल टीम का जो ये फैसला है, अगर आप कहते हैं कुछ नहीं है तो उस फैसले पर सवाल उठता है। जाहिर है कुछ है, इसलिए आप सवाल कर रही हैं। दूसरी बात, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम आरएसएस और बीजेपी को अलग मानते ही नहीं है। जब महात्मा गांधी की हत्या की उस हत्यारे नाथूराम गोडसे ने, जो आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित हुआ, और सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया, तो इन्होंने लिख कर दिया था कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारा प्रतिबंध हटाइए, हम सांस्कृतिक संगठन हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि हर समय इन्होंने पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहे। इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वो आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं, वो अलग नहीं है। अलग वाकई ये तो अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं, अलग नहीं है। हाँ, अलग कौन है? अलग है योगी आदित्यनाथ, जिनकी जड़ें आरएसएस में नहीं है। वो विश्व हिंदू वो जो हिंदू युवा वाहिनी बनाकर वो काम करते थे, और जो इनके केशव प्रसाद मौर्य जी जो अध्यक्ष थे 2017 में, वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बैकग्राउंड से आए थे। लेकिन अचानक उनको मुख्यमंत्री का बनने का अवसर नहीं मिला और मुख्यमंत्री बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को। आज दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मोर्चा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। तो अति आत्मविश्वास का स्रोत कौन है? वो प्रधानमंत्री मोदी है, जो कह रहे थे हम 400 सीट जीतेंगे। तो सीधी सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, अरे भाई ये तो कक्षा 5 की चीजें हैं, आपको अचानक मीटिंग में बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही हो? इतना ही नहीं बोल रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं के दर्द के साथ है। तो दर्द आया कहां से? वो बता रहे हैं कि ये दर्द में है इस समय कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, और उधर योगी जी कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास से हारे। तो लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच चल रही है। आखिर केशव प्रसाद मौर्य की अपनी क्या हैसियत है? वो चुनाव हार गए, इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो बनाए इसलिए गए कि केंद्र में यानी दिल्ली से उनको इशारा मिल रहा है, दिल्ली से उनको सहयोग मिल रहा है। क्या मेरे आवाज नहीं आ रही है मुझे? क्या आप मेरी ये बात सुन रही हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत स्पष्टता से सुन पा रही हूँ सर। ये लगता है आवाज कटी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से जरा पंकज जी का ऑडियो चेक करेंगे, फोन लाइन चेक करेंगे कि कनेक्टेड है या नहीं। पंकज जी के पास फिर लौटूंगी मैं। रोहित अग्रवाल जी, जो पंकज जी ने कहा उसका आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कांग्रेस ने कुछ बातों का जिक्र किया कि हम हार गए, क्यों? वजह थी आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास था इसलिए हम हार गए, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि हम दुष्प्रचार की वजह से हारे, वो दुष्प्रचार जो विपक्षी दलों की तरफ से किया गया संविधान से लेकर और बहुत सारे मुद्दों पर। बहरहाल उस पर एक डीप डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आज यहां पर संघ और संघ के साथ होने वाली बैठक की चर्चा हो रही है। अंदर खाने से खबर यह भी है कि आज इस बैठक को टालने की सिर्फ वजह यह रही क्योंकि यह बैठक मीडिया की लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आ गई और इस पर चर्चा होने लगी। ये बैठक होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको टाल दिया गया है ताकि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा ना हो, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग है,
वाकई में क्या ये एम्बैरेसिंग है, और वाकई में क्या आरएसएस इस रोल में इस वक्त खड़ा है कि अगर खींचतान की स्थिति है तो अब हमको आना पड़ेगा बीच में, और हमको ऑल इज वेल प्लान के साथ सब कुछ सेटल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे न सिर्फ उपचुनाव है बल्कि विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश के सामने है, और पार्टी की स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। विवेक सिंह जी। देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सुन रहा था। देखिए पूर्णिमा जी, हम सब जानते हैं कि संघ जो है हमेशा से एक एक्टिव रहा है। ऐसा नहीं कि अभी एक्टिव संघ रहा है। आप देखिए पिछले आपको एक हफ्ते में आप देखिए संघ एक्टिव है और काफी प्रदेशों में एक्टिव रहा है। देखिए संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और कोई इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। एक अनुशांसिक संगठन है और एक वैचारिक संगठन है। समय समय पे परामर्श देता रहता है। देखिए अगर आपको मानना पड़ेगा कि चर्चा और संवाद ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो कि किसी भी राजनीतिक दल में होने चाहिए। तो अगर एक अनुशांसिक संगठन के रूप में और एक जो है एक चित्त सत्ता के रूप में अगर जो है आरएसएस बुलाता है, बैठक करता है और डिस्कशन करता है। देखिए अब महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी सीटों पर, अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि उस पर जो है आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं संगठन जो है उसको लगता है कि आपको चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा करना चाहता है। देखिए ये तो तारीख है, तारीख आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो मेन मुद्दा यह है जो विपक्ष जो है लगातार जो है बिना बोलते हैं ना कि बेगाने शादिर अब्दुल्ला दीवाना, बिना कुछ कहे जो है समर्थन की बात की जा रही है। अरे आग है ही नहीं तो धुआं आप कहाँ देख रहे हैं। एक जो है मामूली प्रक्रिया है, एक जो है प्रोसेस है जहाँ पे संगठन समय समय पे अपने लोगों को परामर्श देना रहता है। तो उसके लिहाज से आपको पता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। विवेक सिंह जी, इसको लेकर सर उतनी चर्चा शायद नहीं होती अगर इस बीच में दिल्ली दौड़ ना होती। इस बात को लेकर शायद इतनी चर्चा नहीं हो रही होती अगर खुलकर कुछ बयानबाजी सामने ना आई होती कि सरकार बड़ी या संगठन या सत्ता बड़ी, इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर नहीं आए होते विवेक सिंह जी, और ये टाइमिंग ऐसी ना होती तो शायद इसको लेकर इतनी चर्चा नहीं हो रही होती। मैं यही कह रही हूँ कि आरएसएस की भूमिका इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में खींचतान की स्थिति यदि है तो। देखिए एक जो है अभिभावक होने के नाते जो भी खुश होता है उसका परिणाम जानने का आरएसएस जो है प्रयत्न करता है और उस दिशा में अपने कुछ सुझाव देता है। तो देखिए निश्चित रूप से जो है मीडिया में सबको पता है एक हार हुई है। अब हार के पीछे का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं और अगर कोई हार हुई है तो उसको स्वीकार करना मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो जो है आत्मविश्वास की वजह से हुआ है तो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन केवल यही फैक्टर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप जो भी बात हो रही थी ना कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं किसको रिजेक्ट करते हैं, अरे जनता जो है सिलेक्ट और रिजेक्ट इस आधार पर करते हैं कि आपका शीर्ष नेतृत्व कैसा है, आपके यहाँ पे जो है वैचारिक एकता है कि नहीं है। तो भाजपा में पूरी तरीके से वैचारिक एकता है और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समस्या दिख रही हो। बट हाँ एक जरूर है कि आरएसएस जो है लगातार जो है समीक्षा करता रहता है और समीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आपको समझना है, आपको फ्यूचर अच्छा करना है तो समीक्षा होनी चाहिए। उसी लिहाज से आरएसएस ने कि एक जो है लीडर जो है हमारे आए हैं और वो बात करेंगे तो इसमें अब जो है राजनीति का कहाँ मुद्दा आ जाता है, आपको कहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। ये तो दिखता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के बंदे खोट है और आप एक सीधी सी प्रक्रिया से जिसका कोई निरंतर नहीं है सरकार से, या आप उसको लेकर एक बात मैं कहना चाहूंगा और आरएसएस उसको लेकर हरदम जो है गंभीर रहती है कि आप जो है बिना मतलब के बयान न दीजिए। और जाहिर सी बात है कुछ नेताओं के बयान आए हैं जो कि नहीं आने चाहिए और इन सब बातों को लेकर आरएसएस उनको समझाएगा कि आप जो है इस तरीके से आप बात मत करिए, क्योंकि बाहर जो है जो मैसेज जाता है वो ठीक नहीं जाता है। तो आरएसएस एक जो है संगठन है जो कि देखता रहता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और जहां भी उसको लगता है कि आपको अपनी सलाह देनी चाहिए वो हम सलाह देता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हरदम से होता आ रहा है, हर समय होता रहेगा और इसमें कोई ऐसी नहीं कि आज पहली बार जो है लखनऊ में जो है एक बैठक बुला रहा है। ठीक है विवेक सिंह जी, लेकिन जितनी साफ तरीके से आपने इस बात को रखने की कोशिश की, क्या वाकई में ये उतनी क्लियर कट है? ये इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि बहुत कुछ है इसमें बात करने लायक, और क्योंकि रोहित अग्रवाल जी ने शुरू में कह दिया कि भाई जिम्मेदारी भी लेनी होगी आरएसएस को।
अगर इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ, आप कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, एक संगठन है, एक संघ है आरएसएस जो जमीनी स्तर पर काम करता है, तो पहले तो रोहित अग्रवाल जी और विवेक सिंह जी आप लोग तय कर लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता किस तरीके का है। दोनों साथ साथ जी पूर्णिमा जी, मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है जी। हम सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम राष्ट्रीय लोक दल हैं, हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने जो भी टिप्पणी की है वो एक राजनीतिक के प्रवक्ता के तौर पर की है, आपने आरएलडी के प्रवक्ता के तौर पर की है, लेकिन जब पार्टी, एक सेकंड विवेक जी, आ रही हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नाते, बिल्कुल ठीक बात है सर, भाजपा प्रवक्ता नहीं है, तौर पर आप बिल्कुल मैंने ठीक इतना है, प्रकाश भी उस मुद्दे पे डाला। मेरा कोई लेना देना नहीं है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों से। बिल्कुल ठीक है।